गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इस टॉपिक का एक और नाम है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा या फिर उस पर फोर्स कितना काम करेगा। फोर्स तो हम सब पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, फोर्स के साथ साथ टॉर्क कितना काम करेगा। टॉर्क एक फोर्स होता है जो सर्टेन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसके लिए हम सब कंसीडर करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहां एक डाइपोल प्लेस्ड है। ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम आप ए रखें, ये बी, ठीक है। ये प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये रहा डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और ये लाइन या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से सबटेंड है। यहां भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा? आपको फोर्स पहले बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहां ये पहला, इस पर फोर्स कितना लगेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। कंसीडर आप कर लें, ये फोर्स, इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है F1, ठीक है। F1 का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपल्शन शो करेगा, और रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, ठीक है। जब चार्ज पॉजिटिव हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, और चार्ज जब नेगेटिव हो तो डायरेक्शन किधर होता है फोर्स का? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप F2 कंसीडर करेंगे। सो F1 क्या हो जाएगा? E आपका था F अपॉन Q। सो F क्या हो जाएगा? QE, ठीक है। तो F1 आपका क्या हो जाएगा? यहां है चार्ज Q प्लस Q और फील्ड है E, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपका फोर्स है, इसमें डायरेक्शन, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। दूसरा F2 आपको निकालना है, तो F2 क्या हो जाता? F2 आपका हो जाता माइनस QE, क्योंकि चार्ज यहां नेगेटिव है, अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां लिखेंगे सबसे पहले, लेट AB बी द डाइपोल, AB बी द डाइपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होता है हमारा? ये डिस्टेंस होता है 2L। डाइपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E,
ठीक है। ए बी एक डाइपोल है जो सेपरेट है 2L डिस्टेंस से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां एंगल क्या है, P और E के बीच में एंगल कितना है, थीटा। सो यहां एंगल बिटवीन dipole moment P, small p, and electric field is theta as shown in figure। अब इस पर आपको करना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लस क्यू। यहां जो लिखा हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सो F1 कितना, QE, ठीक है। यहां मैग्नीट्यूड में आप इसको लिख रहे हैं। दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, क्या लिए हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू, कितना है, F2, ये है आपका माइनस QE। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स F होगा F1 प्लस F2, ठीक है। सो आपका F1 कितना है, F1 है आपका QE और F2 कितना है, माइनस QE। सो नेट फोर्स हो गया 0। सो डाइपोल पर नेट फोर्स काम कर रहा है 0। सो यहां फोर्स आपका 0 हो गया है। सो यहां आपको क्वेश्चन देता है प्रूव दैट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट टॉर्क इज नॉट 0, ठीक है। टॉर्क 0 नहीं होगा, फोर्स 0 होगा, ये प्रूव करने के लिए देता है। तो फोर्स तो 0 हो गया, अब हम सब देखेंगे कि टॉर्क 0 कैसे नहीं होता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क समझने से पहले यहां एक परपेंडिकुलर हम सब ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉर्क जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस। दो फोर्स जब काम करे किसी एंगल के साथ, है ना, दो फोर्स किसी एंगल के साथ काम करे तो वो टॉर्क होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, दोनों फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब F1 एंड F2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 ये है, F2 ये है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। यहां आप ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आप इसको C कंसीडर कर लें। सो BC परपेंडिकुलर है AC के अलोंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा BC। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस हम सब क्या लिखते हैं, ऊपर का सबसे पहले हम सब इसको मिटा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस हो जाएगा, टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हो गया BC। अब यहां पर आपको BC कैलकुलेट करना है, तो BC कैलकुलेट करने के लिए आप निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और साइन थीटा परपेंडिकुलर को डील करता है। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और H क्या है, H है हमारा ये
ए बी। अब BC हम सबको निकालना था और AB क्या है? AB है 2L। सो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। BC हमारा कैलकुलेट हो गया 2L साइन थीटा। बहुत ही इजी डेरिवेशन है। टू साइन थीटा। सो टॉर्क क्या हो जाएगा? QE इंटू BC की जगह में 2L साइन थीटा। ठीक है, सो 2QL E साइन थीटा आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, 2QL क्या होता है? P होता है E साइन थीटा। यहां जो लिखा गया है 2QL वो होता है P, है ना? यहां याद रखेंगे सिंस 2QL इज इक्वल्स टू P, या फिर इसको Q इंटू 2L भी आप लिखते तो P लिखते। ठीक है, सो ये हो गया मैग्नीट्यूड टॉर्क का। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब एक चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो आप क्या लिखते? ए बी साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B। P E साइन थीटा क्या होगा? P क्रॉस E। सो P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म में। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें फोर्स डायरेक्शन में एक्ट करता है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में। तो इस केस में इसका डायरेक्शन जो निकाला जाएगा वो स्क्रू रूल से निकाला जाएगा, और स्क्रू रूल के आधार पर ये जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स टू द बोर्ड होगा। ठीक है, इनटू द बोर्ड होगा। टॉर्क, यहां डायरेक्शन ऑफ टॉर्क या टाउ, है ना? टॉर्क एक्टिंग on dipole is determined by screw rule। इससे आप भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये दोनों अगर क्रॉस है, ये दो क्वांटिटी क्रॉस है, तो ये तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम सब देखे थे। तो ये हो जाएगा, सो डायरेक्शन ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। यहां ये बोर्ड है, आपके लिए पेज होगा, आपके लिए पेज होगा किधर? इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड। अब हम सब चलते हैं स्पेशल केस की ओर। स्पेशल केस, तो इसमें आपको पता है टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, मतलब टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। यहां पर स्पेशल केस एंगल को लेकर करेंगे हम। पहला, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, पहला थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो टाउ क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा साइन 0 PE साइन 0, साइन 0 0। सो टाउ 0। नेट टॉर्क जो एक्ट करेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क 0 होगा। तो इसको इस फिगर में हम सब समझेंगे कैसे? तो इसको बहुत ही सिंपल है समझना। ये जो डाइपोल है उसको आप रोटेट करके ऐसे ले आते 0 डिग्री पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, डाइपोल आपका ऐसे हो जाता, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है पॉजिटिव और ये नेगेटिव इधर। तो इस पर कोई फोर्स, कोई टॉर्क काम नहीं करता। ठीक है, तो इस केस को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस को कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कोई टॉर्क इस पर काम नहीं कर रहा है। फोर्स तो काम करेगा, नेट फोर्स आपका
F1 F2 काम करेगा, नेट फोर्स आपका डाइपोल में हमेशा जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? थीटा जीरो होना चाहिए, टाउ जीरो होना चाहिए, और फोर्स तो पहले से नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, टॉर्क के साथ नेट फोर्स भी जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और नेगेटिव इधर, ठीक है। ये फिगर से भी पता चल जाता है 0 डिग्री, मतलब इस डाइपोल को यहाँ शिफ्ट कर दिए आप, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इस पर ना टॉर्क काम करेगा ना फोर्स काम करेगा, ठीक है। दूसरा हम सब लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री लेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा? PE साइन 90 1, सो टाउ हो जाएगा PE, ठीक है। इस समय मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये आपका केस है मैक्सिमम टॉर्क। सो क्वेश्चन अगर है कि मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करेगा, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, और टाउ क्या आ जाएगा इसके लिए? PE, ये मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम टॉर्क कितना है? PE। अब थीटा 90 डिग्री करेंगे तो ये फिगर कैसा दिखेगा आपका? ये आप इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करते तो ये 90 डिग्री में आपका आ जाता, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका डाइपोल, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। इस केस में ऑब्वियसली मैक्सिमम फोर्स काम करेगा डाइपोल पर, मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा, ठीक है। तो F1 F2 तो होगा ही, साथ में इस पे क्या होगा? F1 F2 होने के साथ साथ क्या होगा? इस पर टॉर्क भी काम करेगा जो मैक्सिमम होगा। एक थर्ड केस आप ले सकते हैं, तीसरा केस, थर्ड केस क्या? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा हम सब अगर 30 डिग्री लेते तब क्या होता? सो टाउ PE साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है? 1/2, सो टाउ इक्वल्स टू PE/2, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू PE/2, मतलब मैक्सिमम हाफ 30 डिग्री पर होगा। सो हाफ द मैक्सिमम वैल्यू कितना? हाफ द मैक्सिमम टॉर्क कितना पर? 30 डिग्री पर, और एंगल आप ऐसे कोई 30 डिग्री आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सब लेते हैं 180 डिग्री का। 180 डिग्री जब आप लेते तब आप क्या करते? 180 डिग्री जब आप लेते फोर्थ केस में, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 180 डिग्री में क्या हो जाता? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, इसको जस्ट इन्वर्ट करके ऐसे ले आते, ठीक है, तो आपका फिगर कुछ ऐसे बनता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो जाता आपका, उस केस में आपका पॉजिटिव उधर था, उसको इन्वर्ट कर देना था, मतलब अब पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, ठीक है। सो इस केस में, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, P आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सो ये 180 डिग्री शो करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 180 डिग्री। तो इस केस में टाउ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाउ 0 होने से, टॉर्क 0 होने से आपको फर्क ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। 0 पर आपका कितना था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, लेकिन क्योंकि अपोजिट होने के कारण ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब डाइपोल अनस्टेबल कब होगा? थीटा 180 डिग्री होना चाहिए।
थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये है पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है और पॉजिटिव तो इधर है, तो इस पर स्टेबिलिटी इसका नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये मैक्सिमम अनस्टेबल होगा 180 डिग्री में। अनदर डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या है? सो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। आपको पता है, आपको पी को डिफाइन करना है, सो टाउ बाय ई साइन थीटा। पी इक्वल्स टू ई कब होगा? जब ई का यूनिट वैल्यू हो, ठीक है, यानी 1 न्यूटन पर कूलम और साइन थीटा भी 1 हो जाए। तो साइन थीटा 1 होगा, इसका मतलब साइन 90 पर 1 होगा, सो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सो इससे हम सब डिफाइन करेंगे डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क acting on a dipole placed, कैसे placed हो, perpendicular to unit electric field। सो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 5 into 10 to the power minus 10 coulomb meter is aligned at an angle 90 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 6 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate magnitude of torque acting on a dipole। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब मीटर इज अलाइन, यानी एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है? मैग्नीट्यूड दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यानी टाउ। सो आपको पता है टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। सो P कितना गिवन है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। E कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू साइन 90, साइन 90 विच इज 1, साइन 90 1। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। क्यों होगा टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर? क्योंकि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपका वर्क के डायमेंशन के भी बराबर होगा। सो न्यूटन मीटर बोले या फिर जूल भी आप इसको बोल सकते हैं। सो फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर।
सो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, a molecule of a substance has permanent dipole moment of 10 to the power minus 29 coulomb meter. permanent dipole moment कितना है? 10 to the power minus 29 coulomb meter. 29 minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized by applying a strong electric field. electric field apply करने से substance polarize होते हैं, ठीक है? polarized by applying strong electric field of 10 to the power 6 volt per meter. इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर भी है. सो E है 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. सो फाइंड द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस. सो यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो बस सिंपल ध्यान रखना है, वन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट गिवन है कितना? 10 to the power minus 29 कूलम मीटर, और निकालने बोल रहा है अ मोल यानी वन मोल. वन मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? वन मोल का डाइपोल मोमेंट निकालने बोला. वन मोल में आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है वन मोल, ठीक है? वन मोल मतलब 6.02 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल. एवोगैड्रो नंबर है ना, मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है? यानी वन मोल में इतना मॉलिक्यूल्स. तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? ये इंटू इतना टाइम्स 10 to the power minus 29 टाइम्स 6.02 इंटू 10 to the power 23, ठीक है? ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power minus 6 कूलम मीटर.